इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के पीछे आखिर चाइना की सोच क्या है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट भी कोरोना वायरस की तरह खतरनाक हुए तो दुनिया का क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 7 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें चाइना अपने तहखानों में छुपकर अंजाम दे रहा है। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, क्योंकि तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपको पता चलेगा कि कैसे एक बंदर में दूसरे बंदर का सर जोड़ दिया गया। नंबर 7, एनिमल क्लोनिंग। चाइना के बीजिंग में सिनोजिन वो कंपनी है जो मरे हुए जानवरों को फिर से जिंदा कर रही है। जी हाँ, साल 2015 में बनी ये कंपनी अब तक 40 से ज्यादा कुत्ते बिल्लियों का हमशक्ल बना चुकी है। महज 40 लाख रुपए में ये लोग मुर्दे में जान फूंक देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि चाइना के इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट की रफ्तार ये है कि अमेरिका जैसे देशों में भी इस कॉन्सेप्ट का अभी तक अता पता ही नहीं है। ऐसे में सोचिए, जब तक इन देशों को लैब में जिंदगी पैदा करना आएगा तब तक तो चाइना इंसान बना रहा होगा। आने वाले समय में अगर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कभी मरे ही ना तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, बल्कि वो क्लोनिंग की बात होगी। नंबर 6, सुपर आर्मी। चाइना केवल जानवरों ही नहीं, इंसानों पर भी खुफिया एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि चाइना अपनी आर्मी को सबसे मजबूत बनाने के लिए अपने जवानों पर यह प्रयोग कर रहा है। बॉडी में मौजूद पुराने और कमजोर सेल्स को नए सेल्स से रिप्लेस कर देने का एक खुफिया एक्सपेरिमेंट चाइना में जारी है। अब तक लगभग 86 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया है कि ये लोग पहले के मुकाबले कम बीमार पड़े और कैंसर जैसी बीमारियों से भी इनकी बॉडी इम्यून सी हो गई। इस तरह चाइना अपनी आर्मी को सुपर आर्मी में कन्वर्ट कर अपने हर जवान को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना सकता है। एक ऐसा सिपाही जो आम जवान के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और दूसरे देशों के 20 जवानों पर भारी भी पड़ेगा। नंबर 5, कॉकरोच की खेती। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री चाइना अपनी दवाओं में कॉकरोच का चूरा मिलाती है। जी हाँ, चाइना का मानना है कि कॉकरोच का जूस हार्ट की बीमारियों को दूर कर सकता है और ये खाने में भी टेस्टी होता है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना के शेल्डोंग प्रांत में इसकी खेती की जा रही है, जहाँ हर साल अरबों की संख्या में कॉकरोचों को पैदा किया जाता है। बड़े बड़े फार्म्स में इन कॉकरोचेस को कचड़ा खिलाकर पाला जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में कॉकरोच एक खास तरह के घर में रहते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन्हें कॉकरोच प्रोसेस करने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। नंबर 4, गैर कानूनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। खुफिया एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में अगला नंबर है गैर कानूनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। चाइना में लोग उस वक्त सड़कों पर उतर आए जब ये पता चला कि चाइना ऑर्गन हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर गैर कानूनी ढंग से जेलों में बंद कैदियों की बॉडी ऑर्गन निकाल रहा है और उन्हें मालदार पेशेंट्स के शरीर में ट्रांसप्लांट कर रहा है। रिसर्च सेंटर से जुड़ा वैंग लिजुंग वो आदमी था जिसने हजारों कैदियों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए। वैंग लिजुंग ना तो एक डॉक्टर था ना ही एक साइंटिस्ट, बल्कि एक जेलर था जिसने एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर ये हरकत की थी। यही नहीं, जांच में पाया गया कि 10 में से 9 बार ये जहरीले ऑर्गन्स उन पेशेंट्स की बॉडी को सूट भी नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद भी ये इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कई सालों तक चलता रहा और गरीब कैदी अपनी जान गंवाते रहे। नंबर 3, हेड ट्रांसप्लांट। सनक से भरा ऐसा ही एक्सपेरिमेंट चाइना ने बंदरों के साथ भी किया। जी हाँ, साल 2014 में डॉक्टर रेन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बंदर की खोपड़ी को दूसरे बंदर के धड़ से जोड़ दिया। न्यूज साइंटिस्ट मैगजीन में छपी इस खबर के मुताबिक बंदर पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल रहा, जहां बंदर लगभग 20 घंटों तक जीवित रहा। डॉक्टर रेन का कहना था कि हम बंदर पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के शुरुआती दौर में हैं, इसलिए इसे केवल 20 घंटों तक ही जीवित रखा जा सका। आने वाले कुछ सालों में इसके रिजल्ट और भी बेहतर होंगे, जहां एक जानवर दूसरे जानवर के काम आ सकेगा। नंबर 2, ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट। इंसानों को जानवर और जानवरों को कुछ न समझने वाले डॉक्टर रेन इंसानों पर भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो उन्होंने बंदरों पर किया था। जी हाँ, किसी और की खोपड़ी को दूसरे के धड़ में जोड़ना। ये खुफिया एक्सपेरिमेंट डॉक्टर चोरी छुपे कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके साथी और इटालियन डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया कि डॉक्टर रेन इंसानों पर भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब इसे डॉक्टर से कंफर्म किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 डेड बॉडीज के साथ ये प्रयोग किया है, जिसके रिजल्ट काफी हद तक पॉजिटिव आए हैं। खैर, सच्चाई क्या है ये तो चाइना ही बेहतर जानता है, लेकिन सवाल अहम ये है कि अगर डॉक्टर ने इस बारे में कुछ भी छुपाया है तो सोचिए इसकी लैब में कितने मासूम इसकी सनक का शिकार हो रहे होंगे। नंबर 1 पर है प्लास्टिनेशन। डेड बॉडीज को सजा कर रखना और उनसे पैसे कमाने की सनक भी चाइना के अंदर है, जिसके चलते वो एक और अजीबोगरीब प्रयोग कर रहा है।
चीनी साइंटिस्ट स्यू होंगजिंग डेड बॉडीज को पहले तो एक पोजीशन देते हैं, उसके बाद उसे डिहाइड्रेट करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इस बॉडी को वैक्यूम चेंबर में डालकर इसे एक खास तरह के प्लास्टिक सब्सटेंस से ढक दिया जाता है। ये पॉलीमर बॉडी को आर पार देखने में काम आता है और बॉडी को भी वैसे ही पोजीशन में हमेशा के लिए कर देता है जैसा आप चाहते हैं। प्लास्टिक की इस बॉडी के चढ़ जाने से बॉडी के पास से किसी भी तरह की बू नहीं आती और तो और आप चाहें तो इस बॉडी को छू भी सकते हैं। इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को चीनी प्लास्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, जहां सच में ये लोग मरे ही होते हैं या फिर इन्हें मार दिया जाता है ये कोई नहीं जानता। खैर, मरे हुए लोगों का ये तमाशा चीनियों को बेहद पसंद आता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे